गंगा के हृदय स्थल के उपजाऊ मैदानों से लेकर उत्तर पश्चिम के शुष्क परिदृश्यों तक भारतीय उपमहाद्वीप ने पहले जैसा कोई साम्राज्य नहीं देखा था। इसके शीर्ष पर चंद्रगुप्त मौर्य एक दूरदर्शी नेता थे, जिनका नाम इतिहास के गलियारों में गूंजता है। उनका शासनकाल एक महत्वपूर्ण मोड़ था, खंडित राज्यों से एक एकीकृत साम्राज्य में परिवर्तन जो उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ था। चंद्रगुप्त की कहानी महत्वाकांक्षा, रणनीतिक प्रतिभा और भारतीय इतिहास में एक नए युग के निर्माण के अटूट संकल्प की कहानी है। उनकी विरासत प्रेरित करती रहती है, नेतृत्व की शक्ति और एक संयुक्त भारत के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। चंद्रगुप्त का जीवन रहस्य में डूबा हुआ है। विभिन्न वृत्तांत उनकी असाधारण यात्रा की झलक पेश करते हैं। ये निश्चित है कि वह उथल पुथल के दौर से उभरे, एक ऐसा समय जब कभी शक्तिशाली नंद वंश, जिसका उत्तर के अधिकांश हिस्सों पर शासन था, टूटने लगा। इस शक्ति शून्य ने नए दावेदारों, अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की इच्छा रखने वाले महत्वाकांक्षी शासकों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसी अस्थिर परिदृश्य में चंद्रगुप्त, कुछ वृत्तांतों के अनुसार विनम्र मूल के एक युवक ने एक साम्राज्य का सपना देखने का साहस किया। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन इतिहासकारों के बीच बहुत बहस का विषय है। कुछ वृत्तांत बताते हैं कि उनका जन्म निर्वासित रईसों के परिवार में हुआ था, जिनसे उनकी शक्ति और पद छीन लिया गया था। इस विस्थापन ने संभवतः उनके मन में अपने जन्म सिद्ध अधिकार को पुनः प्राप्त करने और अपने वंश को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने की गहरी इच्छा पैदा की। अन्य लोग अपेक्षाकृत अस्पष्ट मूल से स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के लिए चंद्रगुप्त के उदय के साथ एक और विनम्र शुरुआत का प्रस्ताव करते हैं। उनके सटीक वंश के बावजूद चंद्रगुप्त के प्रारंभिक वर्ष निस्संदेह कठिनाई और अनिश्चितता से भरे थे। उनके अनुमानित राज्य के नुकसान ने सिंहासन के प्रतिद्वंद्वी दावेदारों द्वारा उत्पन्न निरंतर खतरे के साथ उनमें लचीलापन और सत्ता की जटिलताओं की गहरी समझ पैदा की होगी। इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान उन्होंने आम लोगों की दुर्दशा को प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा, जो अत्यधिक करों के बोझ तले दबे हुए थे और निरंतर युद्ध के साये में जी रहे थे। इन अनुभवों ने एक अधिक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा को हवा दी होगी, एक ऐसा दृष्टिकोण जो बाद में उनके साम्राज्य का आधार बनेगा। चंद्रगुप्त के उदय का कोई भी लेखा जोखा उनके चतुर सलाहकार चाणक्य द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किए बिना पूरा नहीं होता। एक प्रसिद्ध विद्वान, अर्थशास्त्री और राजनीतिक रणनीतिकार चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त के गुरु और मार्गदर्शक बने। उनकी साझेदारी, दृष्टि और बुद्धि का मेल मौर्य साम्राज्य को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित होगी। चंद्रगुप्त की गुप्त क्षमता को पहचानते हुए चाणक्य ने उनमें एक महान शासक की क्षमता देखी। उन्होंने चंद्रगुप्त की रणनीतिक सोच का पोषण करते हुए और उनके नेतृत्व कौशल को निखारते हुए उन्हें राज्य कला, युद्ध और कूटनीति का अपना विशाल ज्ञान प्रदान किया। चाणक्य के संरक्षण में चंद्रगुप्त ने राजनीतिक साजिश के विश्वासघाती पानी को नेविगेट करना, असंतुष्ट गुटों से समर्थन प्राप्त करना और अपने दुश्मनों की कमजोरियों का फायदा उठाना सीखा। साथ में उन्होंने नंदों को चुनौती देने और खंडित राज्यों को मौर्य ध्वज के तहत एकजुट करने की एक साहसिक योजना तैयार की। मौर्य इमारत, शासन और प्रशासनिक सुधार। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था, न केवल उनकी क्षेत्रीय विजयों के विशाल पैमाने के लिए, बल्कि उनके द्वारा स्थापित परिष्कृत प्रशासनिक तंत्र के लिए भी। यह स्वीकार करते हुए कि एक विशाल साम्राज्य को व्यवस्था बनाए रखने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ढांचे की आवश्यकता है, चंद्रगुप्त ने चाणक्य के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित महत्वाकांक्षी सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। उनके दृष्टिकोण के केंद्र में एक केंद्रीकृत नौकरशाही की स्थापना थी। सरकार के भीतर महत्वपूर्ण पदों पर विश्वसनीय व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, जिन्हें उनकी योग्यता और वफादारी के लिए चुना गया था, न कि केवल उनके वंश के आधार पर।
प्रचलित मानदंडों से हटकर इस योग्यता आधारित दृष्टिकोण ने सुनिश्चित किया कि सबसे सक्षम व्यक्तियों को साम्राज्य पर शासन करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। विजय का मार्च, सैन्य अभियान और विस्तार। चंद्रगुप्त का शासनकाल अथक विस्तार का था, जो सैन्य कौशल और रणनीतिक गठबंधनों के संयोजन से प्रेरित था। वह समझता था कि अपने नवोदित साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए उसे संभावित प्रतिद्वंद्वियों को वश में करने और बाहरी खतरों के खिलाफ एक बफर जोन बनाने की जरूरत है। उनके सैन्य अभियान, जो प्राचीन ग्रंथों में वर्णित हैं, उनकी रणनीतिक प्रतिभा और मौर्य युद्ध मशीन की प्रभावशीलता की झलक पेश करते हैं। उनकी पहली बड़ी विजय नंद वंश को उखाड़ फेंकना था, जो एक दुर्जेय दुश्मन था जिसका लंबे समय से गंगा के मैदानों पर शासन था। चाणक्य के रणनीतिक मार्गदर्शन के साथ चंद्रगुप्त ने अपनी सेनाओं को संगठित करते हुए नंदों की कमजोरियों का फायदा उठाया, उनकी विशाल सेना को उनके खिलाफ कर दिया और अंततः उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना पर कब्जा कर लिया। इस विजय ने न केवल उनके परिवार के अनुमानित निर्वासन का बदला लिया, बल्कि उन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण भी प्रदान किया, जो संसाधनों और जनशक्ति से समृद्ध था। गठबंधन की कला, कूटनीति और साम्राज्य निर्माण। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सैन्य उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध हैं, उनका साम्राज्य केवल हथियारों के बल पर नहीं बना था। वह कूटनीति के महत्व को समझते थे, रणनीतिक गठबंधन बनाते थे जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाते थे और उनकी सीमाओं को सुरक्षित करते थे। ये गठबंधन केवल राजनीतिक युद्धाभ्यास नहीं थे, उन्होंने आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, मौर्य साम्राज्य की समृद्धि और स्थिरता में योगदान दिया। चंद्रगुप्त ने जो सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन बनाया, उनमें से एक सेल्यूसिड साम्राज्य के साथ था, जो एक शक्तिशाली हेलेनिस्टिक राज्य था, जो पश्चिम एशिया में विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित करता था। एक संधि द्वारा मजबूत और वैवाहिक गठबंधन के साथ मुहरबंद इस गठबंधन ने चंद्रगुप्त की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया और उन्हें भारत को भूमध्य सागरीय दुनिया से जोड़ने वाले मूल्यवान व्यापार मार्गों पर नियंत्रण प्रदान किया। संधि के कारण राजदूतों और विद्वानों का आदान प्रदान भी हुआ, जिससे भारत और हेलेनिस्टिक दुनिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। सम्राट की विरासत, चंद्रगुप्त का स्थायी प्रभाव। 2 दशकों से अधिक समय तक चले चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, एक विशाल क्षेत्र को एक ही बैनर तले एकजुट किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जो उनके उत्तराधिकारियों के अधीन फलेगा फूलेगा। उनकी विरासत उनकी सैन्य और राजनीतिक उपलब्धियों से आगे तक फैली हुई है, जिसमें प्रशासनिक सुधार, आर्थिक नीतियां और कला और संस्कृति का उत्कर्ष शामिल है। उनका सबसे स्थायी योगदान एक केंद्रीकृत और कुशल प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना था। अर्थशास्त्र में उल्लिखित शासन के सिद्धांत, जो चाणक्य के लिए जिम्मेदार हैं लेकिन निस्संदेह चंद्रगुप्त के दृष्टिकोण से प्रभावित हैं, ने एक विशाल और विविध साम्राज्य पर शासन करने के लिए एक खाका प्रदान किया। योग्यता तंत्र, मानकीकृत बाट और माप और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जासूसों के नेटवर्क पर जोर देने वाली इस प्रणाली ने स्थिरता सुनिश्चित की और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया।